क्या कभी ऐसा सोचा है कि दौड़ना सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक नजरिया भी हो सकता है? आज हम MR360 की इसी गहरी सोच को समझेंगे जो राम के पथ को एक बिल्कुल नए अंदाज से हमारे सामने रखती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जिंदगी की इस लंबी दौड़ में आखिर वो क्या चीज है जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है? वो कौन सी ताकत है जो हमें भटकने से रोकती है? MR360 की फिलॉसफी का जवाब पता है इसी एक लाइन में छिपा है। राम सिर्फ एक नाम नहीं, ये लाइन एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने के लिए कहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ बात किसी नाम से कहीं कहीं ज्यादा है। MR360 हमें राम को एक व्यक्ति नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा दर्शन, एक पूरी फिलॉसफी मानने के लिए कहता है। तो ये दर्शन आखिर है क्या? बहुत सीधे और सरल शब्दों में राम एक जीने का तरीका है। बस यही इस पूरी सोच का आधार है, एक ऐसा पावरफुल आइडिया जो हमारे हर काम पर लागू हो सकता है। लेकिन जीने का तरीका, ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है ना, कि इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? अच्छा, इसके लिए MR360 ने 3 पिलर्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है जो इस सोच को एक्शन में बदल देता है। तो ये 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला, सही रास्ता चुनना। दूसरा, उस रास्ते पर चलते हुए हर पल जागरूक रहना। और तीसरा, अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखना। यही तीनों मिलकर बनाते हैं राम का पथ। चलिए एक एक करके इनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला पिलर है सही रास्ता। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि किस दिशा में जाना है, नहीं, ये उस डिसिप्लिन के बारे में है, उस अनुशासन के बारे में जो किसी को भी एक मकसद के साथ आगे बढ़ाता है। ये क्लैरिटी कि मंजिल कहाँ है, ताकि भटकाव की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, हर पल जागरूकता। इसका मतलब है आप जो भी कर रहे हैं बस उसी में खो जाना, पूरी तरह से। ये वो फोकस है जो हमें हर पल में प्रेजेंट रखता है, सचेत रखता है, चाहे वो कोई छोटा सा काम हो या कोई बहुत बड़ा फैसला। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, आत्मनियंत्रण। और सुनिए, इसका मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है बल्कि उन पर महारत हासिल करना है। ये वो ताकत है जो हमें मुश्किल हालातों में भी सही और गलत के बीच चुनाव करने और अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहने की हिम्मत देती है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ये सारी बातें सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दर्शन असल में प्रैक्टिस से मिलता है और यहाँ रनिंग को जीवन के एक बेहतरीन मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया है। R360 ने ना इस पूरे दर्शन को एक बहुत ही सिंपल छोटी सी लाइन में समेट दिया है। रनिंग हो या लाइफ, बस ये 4 शब्द इन दोनों दुनियाओं को एक साथ ले आते हैं। जो सिद्धांत एक धावक के लिए काम करते हैं वही सिद्धांत जिंदगी की दौड़ में भी काम आते हैं। मतलब सोचिए ये कनेक्शन कितना सीधा और कितना पावरफुल है। जब हम दौड़ते हैं तो एक तय रास्ते पर चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में सही रास्ते पर चलना होता है। रनिंग में हर कदम पर ध्यान देना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवन में हर पल जागरूक रहना होता है। और रनिंग में अपनी स्पीड को बनाए रखना जीवन में आत्मनियंत्रण रखने जैसा है। तो ठीक है, इन सारे सिद्धांतों को अपना लिया, पर आखिर में पहुंचना कहाँ है? मतलब मंजिल क्या है? चलिए अब इस दर्शन की आखिरी मंजिल को समझते हैं, वो अटूट पथ। और इसका जवाब इस एक कमाल की लाइन में है, जो राम को समझ गया वो कभी भटकता नहीं। अब यहाँ राम का मतलब क्या है? वही जीने का तरीका, वो 3 पिलर्स। जो इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लेता है वो कभी अपने रास्ते से भटक ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। और आखिर में MR360 का वो एक स्टेटमेंट जो इस पूरी सोच को सील कर देता है, यही है असली राम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि अनुशासन, जागरूकता और आत्मनियंत्रण का एक जीता जागता सिद्धांत है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल तो बनता है कि जब किसी के पास सही रास्ता हो, हर पल की जागरूकता हो और खुद पर पूरा नियंत्रण हो, तो फिर उसका रास्ता उसे कहाँ तक ले जा सकता है?